नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के मॉडल थाना क्षेत्र के हरिपुरा भगवानपुरा चौकी के पुलिस वालों का एक युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है, जो सोमवार को वायरल हो गया। घटना आलमास ग्राम पंचायत के झरना महादेव मंदिर क्षेत्र की है, जहां दो पुलिसकर्मी एक चप्पलों की थड़ी लगाने वाले आदमी के साथ बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। थड़ी लगाने वाला वह आदमी दोनों पुलिसकर्मियों से गरीब की बात कर रहा है। पुलिस वालों को वहां मौजूद लोग भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मारपीट जारी रहती है। इस दौरान भीड़ में खड़े किसी व्यक्ति ने इन पुलिसकर्मियों की मारपीट का यह वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। घटना रविवार की बताई जा रही है। रविवार को हरियाली अमावस्या को लेकर आलमास ग्राम पंचायत के झरना महादेव मंदिर परिसर में मेले की उम्मीद कर कोरनास गांव निवासी सत्तूलाल तेली चप्पल की थड़ी लगाने गया था। कोरोना संक्रमण के डर के चलते वहां पुलिस की ओर से भीड़ इकट्ठा करना मना था। थड़ी लगाने के लिए मना किया हुआ था। इस दौरान दो पुलिसकर्मी सत्तूलाल को अपनी थड़ी हटाने के लिए कहते हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी और सत्तूलाल तेली के बीच तीखी तकरार हो जाती है, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मी सत्तूलाल को बुरी तरह से पीटते हैं। इस घटना के बाद पीड़ित ने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की है, न ही पुलिस थाने में इस संबंध में कोई मामला दर्ज हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जो भीलवाड़ा में चर्चा का विषय बना हुआ है। भीलवाड़ा के पटेल नगर विस्तार में क्रांति दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर गांधी वाटिका का शुभारंभ किया गया, जिसमें सांकेतिक तौर पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने पौधारोपण किया। इस दौरान यूआईटी सचिव अजय कुमार आर्य और पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर महत्वाकांक्षी योजना के तहत क्रांति दिवस के अवसर पर शहरी क्षेत्र में गांधी वाटिका और ग्रामीण क्षेत्र में बापू वाटिका बनाई जा रही है, जिसमें आज भीलवाड़ा शहर के पटेल नगर विस्तार में 40 बीघा की गांधी वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें प्रायोगिक तौर पर हमने पौधारोपण कार्यक्रम किया है। इसका जल्द ही डीपीआर बनाकर कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शहरी क्षेत्र में गांधी वाटिका और ग्रामीण क्षेत्र में बापू वाटिका बनाई जा रही है। उसमें हम सभी ने संकल्प लिया है कि यहाँ पर पौधों की देखरेख करेंगे और यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आज 9 अगस्त क्रांति दिन से सभी जगह ग्रामीण क्षेत्र में बाबा भुवन और शहरी क्षेत्र में गांधी वाटिका बनाई जा रही है। उसी दिशा में आज यहाँ पे पटेल नगर विस्तार क्षेत्र में प्रायोगिक स्तर पे अभी टेम्पररी प्लांटेशन चालू किया गया है, लेकिन 40 बीघा में ये पूरा गांधी वाटिका बनेगा और इसकी विस्तृत डीपीआर बन के एक बड़ा उद्यान यहाँ पे गांधी वाटिका के नाम से बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के स्थानीय निवासी और उनको लिए ये अच्छी सौगात रहेगी। अशोक जी गहलोत के भावना और उन्होंने जो कार्यक्रम राजस्थान में दिया है, गांधी वाटिका 9 अगस्त से शुरू पूरे राजस्थान में हो रही है, उसी के अंतर्गत भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास द्वारा आज भीलवाड़ा में ये पटेल नगर के समीप बहुत ही बड़ी गांधी वाटिका के नाम से आज विधिवत कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और इस क्षेत्र के निवासी कॉलोनी वासी बहुत उत्साहित है, जिन्होंने सबने ये संकल्प लिया कि गांधी वाटिका के अंदर जो पौधारोपण है उसकी देख रेख की जिम्मेदारी ये लोग लेंगे। और आज का जो दिन है 9 अगस्त का, वो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो एक नारा दिया था वो आज ही के दिन दिया था। और आज के दिन ये पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान शुरू हुआ है। गांधी जी का 150वां जो शताब्दी वर्ष चल रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, 75वीं आज़ादी के जो आज वो अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं, उसके दोनों के जो बहुत बड़े दिन हैं उसकी शुरुआत आज 9 अगस्त से की है। ये 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेंगे और इस कार्यक्रम के अंदर शहरी क्षेत्र के अंदर तो गांधी वाटिका नाम दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बापू वाटिका दिया गया है। रावत राजपूत समाज ने आरक्षण को लेकर राजस्थान में ताल ठोक दी है। इस पर निर्णय रावत राजपूत समाज का संयुक्त अधिवेशन भीलवाड़ा के हाथीबाटा आश्रम में लिया गया।
जहां रावत समाज के सभी घटकों ने सरकार के समक्ष एसबीसी में आरक्षण की मांग करने को लेकर सहमति जाहिर की है। इसके साथ ही इस अधिवेशन में समाज को मजबूत करने, शिक्षा के प्रति जागृति लाने और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने को लेकर भी अहम चर्चा हुई। राजस्थान रावत राजपूत महासभा के प्रदेशाध्यक्ष नाथू सिंह चौहान ने कहा कि हमारे समाज की 2 महासभाओं का यहां पर अधिवेशन हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हमें भी जाति आधार पर एसबीसी के अंतर्गत सरकार से आरक्षण की मांग करेंगे। समाज की उन्नति के लिए यह आरक्षण अति आवश्यक है और हम इसे लेकर रहेंगे। रावत महासभा अजमेर के प्रदेशाध्यक्ष शैतान सिंह रावत ने कहा कि सामाजिक मुद्दों पर पूरा समाज एक मंच पर है। समाज के संगठन भले ही अलग अलग हैं, मगर आरक्षण के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी एक होकर लड़ेंगे। राजस्थान रावत राजपूत महासभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर सिंह ने कहा कि हम इस एकीकरण के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के साथ ही अन्य सामाजिक मुद्दों को दूर करने पर चर्चा की है, जिससे कि हम समाज को आगे बढ़ा सकें। रावत महासभा राजस्थान अजमेर का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये आपको याद दिलाता हूँ कि सामाजिक मुद्दों पे हमारा रावत समाज नरवर से दिवेर तक हर मुद्दे पे एक साथ होकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे अन्य कोई भी विसंगति का मुद्दा हो, पूरा समाज इस मुद्दे पे एक साझम पर है। और साथ ही भले ही हमारे संगठन अलग अलग रहे, लेकिन हम जो भी लड़ाई लड़नी होगी साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारा एक मिशन जो भी एकीकृत महासभा करके हम जो चलाना चाह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर हम सभी समाज के प्रत्येक व्यक्ति एक होकर एक लड़ाई को लड़े। उसके अलावा जो भी हमारे समाज में और भी विकास के जो आयाम नए स्थापित करने हैं, उसके लिए हम मिलकर लड़ेंगे। संगठन भले अलग अलग प्रकार से चल रहे हैं, लेकिन उससे हमें इस चीज़ को लेकर कोई भी ऐसा इशू नहीं है हमारे बीच में कि हम अलग अलग कोई हमारी कमजोरी को प्रदर्शन करें। हम हमारे समाज की जो 2 महासभाएं हैं, रावत महासभा अजमेर और राजस्थान रावत राजपूत महासभा, दोनों ही मिलकर हमारे जातीय आरक्षण के तहत हम स्पेशल एसबीसी जो आरक्षण होता है उसके लिए हम पुरजोर है जो मांग करेंगे। और साथ ही ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमारी क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुए उनके जीवन यापन को जो उच्च स्तर पर देने के लिए आरक्षण बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं समग्र जो जनता के साथ ये कहता हूँ कि इसमें हम हमारे हक को है जो लेकर रहे। स्थानीय आकृति कला संस्थान भिलवाड़ा द्वारा स्थानीय लोक कलाकारों की सहायतार्थ चलाए जा रहे अभियान सपोर्ट द आर्टिस्ट श्रृंखला में मोलेला की प्रसिद्ध मूर्ति कला टेराकाटा की 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन वकील कॉलोनी स्थित आकृति आर्ट गैलरी में किया जा रहा है, जिसमें इको फ्रेंडली 100% मिट्टी से निर्मित गणेश की प्रतिमाएं सिखाई जाएगी। संस्थान के सचिव कैलाश पालिया ने बताया कि 2 वर्ष से कोरोना की वजह से किसी भी तरह की कला गतिविधियां, क्राफ्ट मेले नहीं हो रहे हैं, जिनके कारण लोक कलाकारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। संस्था द्वारा चलाए जा रहे सपोर्ट द आर्टिस्ट कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत राजसमंद नाथद्वारा के पास मोलेला गांव के विश्व प्रसिद्ध कलाकार नारायण कुम्हार कार्यशाला में प्रशिक्षण देंगे। साथ ही नारायण कुम्हार द्वारा निर्मित 500 गणेश की मूर्तियों को भिलवाड़ा शहर में वितरित किया जाएगा, ताकि आने वाले गणेश महोत्सव में इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण को बचाया जा सके। हमारी पारंपरिक कला है टेराकोटा, राजस्थान की भूमि कई कलाओं के लिए विख्यात है। ऐसी ही एक कला है मिट्टी से बनी मूर्तियां, लाल मिट्टी को पकाकर देवी देवताओं व सजावटी सामान बनाने की कला, जिसे टेराकोटा कला के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़े शिल्पकार विभिन्न प्रकार के लोक देवी देवताओं का माटी में रूपांकन करते हैं। ये कला 800 साल पुरानी पारंपरिक समृद्ध कला है। प्रसिद्ध कलाकार नारायण कुम्हार इस परंपरा की 3री पीढ़ी के कलाकार हैं, जिन्होंने आज भी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। लॉयंस क्लब भिलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी का वर्ष 2021-22 का पद स्थापना समारोह आयोजित किया गया। क्लब पीआरओ प्रकाश जोशी ने बताया कि कार्यक्रम का आरंभ शंखनाद के साथ हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली एवं शपथ अधिकारी उदयपुर से पधारे पूर्व प्रांतपाल लॉयंस संजय भंडारी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आगाज हुआ। पूर्व प्रांतपाल संजय भंडारी के समक्ष सचिव राजेश सोमानी ने गत वर्ष किए गए सेवा गतिविधियों का संक्षिप्त में वर्णन किया। पूर्व क्लब अध्यक्ष केएल गिलोत्रा ने गत वर्ष पर्यंत उत्कृष्ट कार्य करने पर अपनी कार्यकारिणी लॉयंस सदस्यों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। तत्पश्चात प्रांतपाल भंडारी ने सर्वसम्मति से पारित नवीन कार्यकारिणी के तहत अध्यक्ष केएल गिलोत्रा, सचिव राजेश सोमानी, कोषाध्यक्ष रमेश काकरवाल, उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, श्याम बिरला, आरएस राठी और अन्य पदाधिकारी के साथ 7 नवीन लॉयंस सदस्यों को शपथ दिलाई और अपने पद से संबंधित सेवा कार्य से अवगत करवाया। इस अवसर पर भंडारी ने कहा कि लॉयंस के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मधुमेह की जागरूकता, कैंसर से बचाव व भूखों को खाना जैसे कार्यक्रमों पर
विशेष ध्यान दिया जाएगा। लादूलाल तेली ने लायंस सदस्यों द्वारा भीलवाड़ा में कोरोना के अंदर की गई सेवाओं की सराहना की और कहा कि ऐसे स्वयंसेवी संगठनों से ही सेवा के कार्य समाज के लिए हो रहे हैं। वर्तमान वर्ष में क्लब टेक्सटाइल सिटी ने विजय डार, जितेंद्र जैन, सुनील जैन व किशन चौधरी जैसे सेवाभावी व ऊर्जावान 4 MJF प्रांत को दिए, जिन्हें प्रांतपाल में अंतर्राष्ट्रीय लॉयन पिन लगाकर सम्मानित किया। पूर्व संभागीय अध्यक्ष विनोद जैन द्वारा बेस्ट क्लब व बेस्ट लायन का अवार्ड अध्यक्ष एल गिलोत्रा को दिया गया। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष पीरेश जैन ने और अधिक अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अंत में कार्यक्रम संयोजक लायन सुरेंद्र जैन ने सभी अतिथियों व लायन सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन प्रतिष्ठा ठाकुर ने किया। कवि सम्मेलन जिस प्रकार से आपने सेवा कार्य किए, पीड़ित मानवता की सेवा की, अपने लिए और कभी अपनों के लिए, पूरे कार्यक्रम की मीडिया रिपोर्टिंग करने वाले परम आदरणीय मुरली मनोहर जी, मेरी बेटर हाफ वास्तव में एमओसी भी कह रही थी, एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ, लक्ष्य लिया था। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन से भी जुट जाएंगे, बस संकल्प। बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्रयंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि आजकल शिष्य बन नहीं रहे हैं, बल्कि गुरु शिष्य बना रहे हैं। निर्माण की प्रक्रिया अपने अंदर घटित होनी चाहिए। पुत्र के लिए पिता ही गुरु है। संत श्री सोमवार को हरिशिवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि परमात्मा को इस सृष्टि का सौंदर्य बनाए रखने के लिए मृत्यु आवश्यक है। यह एक उत्सव है। हम अगर नए की कामना करेंगे तो हमें पुराना छोड़ना होगा। सनातन धर्म की काल गणना बड़ी विलक्षण है। संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य की ठीक नहीं है। अंत मालूम होते हुए भी नहीं छोड़ सकता। माताएं ज्यादा समझदार होती है, लेकिन मनुष्य मानता नहीं है। कार्यक्रम प्रवक्ता रश्मिकांत आचार्य ने बताया कि कथा के प्रारंभ में काकोरी कांड की घटना का संक्षिप्त वर्णन करते हुए फांसी पर चढ़े पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी व अन्य शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय खिलाड़ियों के स्वर्ण पदक जीतकर लौटने पर बधाई दी गई। 10 अगस्त मंगलवार को श्रावण शुक्ल द्वितीया को कथा समय में धर्म सम्राट करपात्री महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक विठल शंकर अवस्थी एवं बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। आयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिशिवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी चैनल पर किया जा रहा है। संयोजक परिवार के चितरमल कृष्ण गोपाल एवं प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि संत श्री के साथ दंडी स्वामी प्रबोधाश्रम महाराज, नरसिंह भारती महाराज, आचार्य हरिओम महाराज, स्वामी नारायण महाराज, ब्रह्मचारी देवेश महाराज भी ज्ञान गंगा बढ़ा रहे हैं। आयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिशिवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी चैनल पर किया जा रहा है। संयोजक परिवार के चितरमल कृष्ण गोपाल एवं प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि संत श्री के साथ दंडी स्वामी प्रबोधाश्रम महाराज, नरसिंह भारती महाराज, आचार्य हरिओम महाराज, स्वामी नारायण महाराज, ब्रह्मचारी देवेश महाराज भी ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। ने जब उन महात्माओं को सबको बताया तो इंद्रद्युम्न आदि सबके सब लोग काशी वाराणसी में पहुंच गए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। और इन लोगों ने क्या किया, बड़े चौकन्ने होकर के, सजग होकर के, सावधान होकर के देख रहे हैं कहाँ है संवर। तो काशी में तो सैकड़ों दिगंबर, काशी में तो एक से एक विलक्षण साधक, कैसे पहचान हो। तो श्री नारद जी महाराज की युक्ति से काम लिया। इन्होंने एक मृतक को मार्ग के मध्य में स्थापित करके छुप करके खड़े हो गए। नंदकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण नित्यानंद सक्सेना ने अपनी धर्मपत्नी नंदकुंवर देवी सक्सेना की स्मृति में करवाया था। मंदिर में स्थापित मूर्तियां ओंकारेश्वर से पधारे संत ने नित्यानंद जी को भेंट स्वरूप प्रदान की थी। स्थापित शिवलिंग धावरी कुंड से निकला हुआ है। बाद में प्रमोद सक्सेना, कृष्ण गोपाल जागेटिया, रजनीकांत सक्सेना व पुष्पेंद्र सक्सेना के प्रयासों से मंदिर का विस्तार किया गया। सावन के पूरे महीने यहाँ भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक किया जाता है व सावन के प्रत्येक सोमवार को नमक चमक अभिषेक किया जाता है। कृष्ण गोपाल जागेटिया
भाटिया, पुष्पेंद्र सक्सेना, श्याम बंसल, कुश वैष्णव व लच्छू विजयवर्गीय अन्य भक्तगण पूजा में भाग लेते हैं। रायपुर थाना क्षेत्र के बोराना खेड़ा गांव में रमेश पिता किशन नायक का ट्रैक्टर घर के सामने खड़ा था। रात में लगभग 2 बजे बाद अज्ञात व्यक्तियों ने ट्रैक्टर की बैटरी व बॉक्स चुरा कर ले गए, जिससे रमेश को 15,000 का नुकसान हुआ। रमेश ने रायपुर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रविवार को भी रायपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा भोजाराम गुजर 60 वर्षीय एक वृद्ध भी लूट का शिकार हुआ था, जिसकी 1 तोले की सोने की मरकिया लुटेरे लेकर फरार हो गए, जिससे 60 वर्षीय वृद्ध के कान लहूलुहान हो गए। वृद्ध ने भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन क्षेत्र में आए दिन लूट चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरे भाई, हर रोज ट्रैक्टर हम सामने घर के सामने खड़ा करते हैं। ठीक है। तो रात को चोरों ने आकर के इसकी मेरी बैटरी खोल के उठा के लेके गया। अच्छा। और प्रशासन की गाड़ी भी आती है, गश्त भी लगाती है, गांव वाला भी गश्त लगाते हैं। हाँ। फिर भी ये चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। अच्छा। इसकी हम कोशिश करेंगे, इसको सुराग लगाएंगे, हम भी सुराग लगाएंगे और प्रशासन को भी कहेंगे। प्रशासन भी गश्त लगा रही है, फिर भी ये चोर हाथ में नहीं आ रहा है। अच्छा। बैटरी का बक्सा तोड़ दिया, वायर तोड़ दिया, सब कुछ इसको नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया। बैटरी ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर में नुकसान ज्यादा पहुंचा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धा आश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। व्यक्ति समय के साथ बूढ़ा हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है, परंतु संस्थाओं में समय के साथ और अधिक निखर आता है।
ये विचार महेश बैंक के 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक राजेश जैन ने व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयुक्त प्रबंधक मदन खटोर ने बताया कि बैंक की भीलवाड़ा शाखा को सी कैटेगरी में बेस्ट ब्रांच हेतु पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। सीएम में अंकुर सोमानी का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर आंवला, अनार, करोंदा के पेड़ लगाकर पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शिलाल कोकटा, अभिषेक सैन, गौरव जैन, युवराज नागौरी, वीणा खटोर, सरोज जैन, वीणा कोकटा, पूजा सुथार, अदिति काकानी, कोमल माहेश्वरी आदि ने अपने विचार रखे। भक्त शिरोमणि मां मीराबाई की जयंती विजयवर्गीय महिला मंडल भिलवाड़ा द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड के पास स्थित विजयवर्गीय भवन पर धूमधाम से मनाई गई। महिला मंडल अध्यक्षा निर्मला विजयवर्गीय ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में इंदु विजयवर्गीय, गायत्री विजयवर्गीय एवं किरण विजयवर्गीय ने क्रमशः मीराबाई, श्री कृष्ण एवं राधा रानी का किरदार निभाया। श्री कृष्ण राधा संघ मीराबाई एवं समस्त महिला मंडल सदस्यों ने कृष्ण भजनों पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मीराबाई के जीवन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। महिला मंडल द्वारा राधा कृष्ण की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कुर्सी रेस सहित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया एवं समस्त विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। भिलवाड़ा जिला चाय विक्रेता संस्थान भिलवाड़ा द्वारा विठल नामदेव मंदिर विद्युत नगर में तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रचार मंत्री मनीष छवर ने बताया कि संस्थान के सदस्यों द्वारा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को तुलसी के पौधे वितरित किए, नित्य देखरेख की शपथ दिलाई। प्रांगण के पंडित राधेश्याम, अध्यक्ष शिव प्रकाश बुलिया, राम नारायण तौलंबिया, सत्यनारायण हाड़ा, दिनेश पीला, पवन सरवा, संस्थान की महिला सदस्य हेमलता झवर व संस्थान अध्यक्ष महेश जाजू, संपत सोमानी, राजेंद्र झवर, राजकुमार अग्रवाल, अंकित लखोटिया, सुनील दरक, दुर्गेश मुंद्रा, विकास मुंद्रा, दिनेश राठी आदि सदस्य उपस्थित थे। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष गुरजोत सिंह संधू और प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के निर्देशानुसार एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय गुजर के नेतृत्व में भिलवाड़ा एनएसयूआई की साप्ताहिक मीटिंग कांग्रेस कार्यालय भिलवाड़ा में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूती प्रदान करने व नव आगंतुक छात्र छात्राओं को एनएसयूआई संगठन से जोड़ने, एनएसयूआई विचारधारा को प्रत्येक छात्र छात्रा तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया तथा उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। इस बैठक की अध्यक्षता यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष किशन चौधरी ने की तथा मंच संचालन एनएसयूआई जिला महासचिव राहुल देव कालियास ने किया। इस बैठक में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष किशन चौधरी, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय सिंह गुजर, प्रदेश सचिव भावेश कुमार पुरोहित, जिला महासचिव राजकुमार खटीक, एनएसयूआई जिला महासचिव राहुल देव कालियास, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रिया जोशी, छात्र संघ उपाध्यक्ष विकास खोईवाल, पूर्व सचिव मनोज खटीक आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला अध्यक्ष अक्षय सिंह गुजर ने अंत में सभी का आभार व्यक्त कर एनएसयूआई को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 के प्रांतीय प्रतिनिधि ओम प्रकाश देवानी के नेतृत्व में श्रमिकों द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रांतीय प्रतिनिधि ओम प्रकाश देवानी ने बताया कि देश और दुनिया जहां कोरोना महामारी के हमले से जूझ रही है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार जो पिछले 6 वर्ष से लगातार मेहनतकश जनता पर हमला कर देश में आर्थिक बदहाली ला रही है। आर्थिक मंदी, घटती नौकरियों, आसमान छूती बेरोजगारी व महंगाई, गहरी दरिद्रता, अंधाधुंध निजीकरण एवं राष्ट्रीय संपत्तियों व सार्वजनिक उद्योगों को औने पौने दाम में बेचने और जीडीपी के लगातार गिरने से देश में मोदी सरकार की बहुचर्चित सबका साथ सबका विकास का नारा मजाक बनकर रह गया है। भाजपा सरकार जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने, विनाशकारी आर्थिक नीतियों को लागू कर वेज कोड बिल पारित करने, आरटीआई एक्ट में संशोधन कर उसे पंगु बनाने और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट में संशोधन कर इसे क्रूर और दंडात्मक बनाने की कार्यवाही कर रही है। केंद्र ने इस तमाम प्रश्नों से लोगों को ध्यान हटाने के लिए नागरिक कानून में संशोधन कर एनआरसी, सीए, एनपीआर के कानूनों को आम जनता पर लादने और संविधान को तोड़ने की नीतियों पर चलने से आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने
सोमवार को भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाकर अपना प्रतिरोध दर्ज करवाया एवं 15 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाओ, मजदूरी विरोधी श्रम संहिताओं और जन विरोधी कृषि कानूनों और बिजली संशोधन विधेयक को रद्द करने, रोजगार खत्म होने और आजीविका के मुद्दे पर ध्यान देने, अधिक रोजगार सर्जित करे, तालाबंदी के दौरान या अन्यथा उद्योगों, सेवाओं, प्रतिष्ठानों में छटनी और वेतन कटौती पर प्रतिबंध लागू करने, सरकारी विभागों में रिक्त स्वीकृत पदों की पूर्ति करें, प्रतिवर्ष 3% लाइव रिक्त पद का समर्पण बंद करें, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध के आदेश को वापस लेने, मनरेगा पर बजट बढ़ाने, काम के दिन और पारिश्रमिक बढ़ाएं, शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया जाने, सभी गैर आयकर भुगतान करने वाले परिवारों के लिए प्रतिमाह 7,500 रुपए का नगद हस्तांतरण सुनिश्चित करने, अगले 6 महीनों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रांतीय प्रतिनिधि ओम प्रकाश तेवानी, गणेश गहलोत, रामचंद्र बुनकर, महेंद्र सिंह, भवरी देवी आदि उपस्थित थे। सवाईपुर कस्बे से ही सोपुरा, सालरिया, रेडवास, ठेलाना, लसाड़िया, ककरोलिया, माफी, बनकाखेड़ा, चावंडिया, बल्ला, पिथास, खरेड़ आदि कई गांवों में सावन माह के तीसरे सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा पाठ किया। भगवान का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। वहीं भोलेनाथ का बिलपत्र, धतूरे, फूलों से शिव प्रतिमा का श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। वहीं भोलेनाथ से कोरोना के खात्मे की प्रार्थना की। वामदेव ज्योतिर्मठ वृंदावन के संस्थापक, रामधाम के संरक्षक एवं अखिल भारतीय संत समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महामंडलेश्वर अनंत देवगिरी महाराज ने कहा कि संसार में सब कुछ परमात्मा है। ये ज्ञान लेने वाले और इस ज्ञान को कराने वाले दोनों ही दुर्लभ है। जो कहता है मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, समझ लो वह झूठ बोल रहा है। अगर कोई दूसरे किसी के बारे में कहे कि वह ब्रह्म है, फिर भी बिना विचार करे हम किसी को ब्रह्म नहीं समझ सकते। सुधी व शास्त्र से ही हम ब्रह्म को समझ सकते हैं। सर्वसामान्य दृष्टि से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। शास्त्र उपनिदेशक के बाद गुरु के माध्यम से ही हम परमात्मा को देख सकते हैं। सप्तशी रविवार को रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से रामधाम में आयोजित चातुर्मास प्रवचन के तहत प्रतिदिन सुबह आयोजित हो रही धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम सोते हैं तो बाद में सपना आता है। हम क्या सपने सोचकर सोते हैं? फिर भी हमें सपने आते हैं। वह भगवान की सृष्टि नहीं बल्कि हमारे मन की सृष्टि है। हमारा मन बलवान है, वह सब कुछ कर सकता है। मन इतना सामर्थ्य रखता है कि वह एक नई सृष्टि बना देता है। सपने में आपको भगवान व गुरु भी दिख सकते हैं। दिखना अच्छी बात है, लेकिन जो उनका प्रचार प्रसार करते हैं वह मूर्ख ही बनाते हैं। अच्छा सपना आया वो तो व्यक्ति कह देता है, लेकिन बुरा आने पर नहीं कहते। जागृत में आप दुखी हो, लेकिन सपने में मन ऐसा दृश्य रच देगा कि आप बहुत सुखी हो। संशी ने कहा कि हमें अपनी शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करना होगा। आज शिक्षा पद्धति बदल गई है। पहले आश्रम में रहकर ज्ञान कराया जाता था, तब परिपक्वता आती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। प्रवचन के दौरान श्री राम जय राम का कीर्तन भी हुआ। हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में रामधाम में विशेष श्रृंगार फूल पत्तों, अशोक व केले के पत्तों से किया गया। भगवान की प्रतिमाओं को हरी पोशाक पहना गई। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दीपक मान सिंह का व बंसीलाल सुरानी ने बताया कि बड़े मंदिर के पीछे गोपाल द्वारा में साप्ताहिक रामायण का पाठ हुआ। शिव प्रकाश लाठी एवं प्रहलाद बदादा के सानिध्य में रामायण पाठ के साथ ही भजन अंतराक्षरी हुई। हरियाली अमावस्या पर रामधाम की गौशाला में निधि माहेश्वरी राधा किशन सोमानी द्वारा गायों को लापसी खिलाई गई। सावन मास में विशेष रूप से हरा चारा भी खिलाया गया। इस व्यवस्था में केदार बाहेती, महावीर प्रसाद अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, सुरेश गोयल, प्रहलाद कचोरिया, ललित हेड़ा, ओम प्रकाश लड्डा, शिवदयाल अरोड़ा आदि का सहयोग रहा। प्रवचन के बाद सुबह 10 से 10:30 बजे तक सरल गीता पाठ का पाठन महामंडलेश्वर द्वारा करवाया गया। सावन के चलते रामधाम के शिवालय में पुजारी घनश्याम शर्मा, रामू देवी, जोरावर सिंह, कैलाश भाई, सुभाष बिरला, रोहित आगरा द्वारा शिवलिंग का अभिषेक व श्रृंगार का क्रम जारी है। रामेश्वरम की प्रतिमा का भी प्रतिदिन श्रृंगार किया जा रहा है। प्रवचन में महामंडलेश्वर के साथ काशी बनारस के दंडी स्वामी सर्वेश्वरानंद तीर्थ, स्वामी अवधेश आश्रम, वामदेव आश्रम के नारायण चेतन स्वामी, स्वामी लक्ष्मण चेतन महाराज, परमहंस वामदेव, ज्योतिर्मठ वृंदावन के स्वामी मीतानंद महाराज, सुदेश कुमार फगवाड़ा आदि का भी दर्शन लाभ मिल रहा है। सोमवार को गांधी दर्शन समिति मांडल व उपखंड प्रशासन मांडल व करेड़ा के संयुक्त तत्वावधान में ब्लॉक स्तरीय अगस्त क्रांति सप्ताह का शुभारंभ किया गया।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल के प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार व जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार प्रत्येक उपखंड स्तर पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उपखंड मांडल एवं करेड़ा का अगस्त क्रांति सप्ताह का संयुक्त उद्घाटन किया गया। प्रथम दिवस पर वेबिनार के माध्यम से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, इसमें हिंद स्वराज अपनाओ सामाजिक सरोकार बढ़ाओ विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर पयोज जोशी, सहायक आचार्य माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज की कल्पना और समग्र विकास में दिए गए योगदान पर विचार प्रकट किए। उक्त कार्यक्रम में अधिवक्ता भीरूलाल बैरवा, अध्यक्ष गांधी दर्शन समिति मांडल ने इन कार्यक्रमों के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मांडल मधु सांबरिया ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मेजा पीईओ सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, भीमड़ियास पीईओ डॉक्टर बाल मुकुंद सुखवाल सहित ब्लॉक के पीईओ, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने भाग लिया। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत राजेंद्र मार्ग स्कूल भीलवाड़ा में वेबिनार संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका विषय हिंद स्वराज अपनाओ सामाजिक सरोकार बढ़ाओ था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अक्षय त्रिपाठी, संयोजक महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अध्यक्ष प्रहलाद पारिक, एडीपीसी संस्था विशिष्ट अतिथि योगेश पारिक, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रहे। मुख्य वक्ता डॉक्टर पयोज जोशी, सह आचार्य माणिक्यलाल वर्मा, महाविद्यालय भीलवाड़ा एवं राम प्रसाद माड़मिया, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग भीलवाड़ा थे। ऑनलाइन हुई संगोष्ठी मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ की गई। सभी अतिथियों का श्यामलाल खटीक, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग द्वारा अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के परिचय के बाद मुख्य वक्ता डॉक्टर पयोज जोशी ने हिंद स्वराज अपनाओ सामाजिक सरोकार बढ़ाओ के संदर्भ में महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर प्रकाश डाला एवं उनके जीवन को संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक बताया। राम प्रसाद माड़मिया ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन एवं सामाजिक सरोकार को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अक्षय त्रिपाठी ने गांधी जी के जीवन को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक बताया। विशिष्ट अतिथि योगेश पारिक ने भी अपने विचार रखे। संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रहलाद पारिक ने गांधी जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वेबिनार में जिले के लगभग 70 अधिकारी एवं प्रधानाचार्य ने भाग लिया। कार्यक्रम के सफल संचालन में राजेश वैष्णव, अरुण शर्मा, राजेश शर्मा, भागचंद सोमानी, भागचंद जैन, छोटूलाल सुथार, निरंजन व्यास का सहयोग रहा। अंत में प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक द्वारा संगोष्ठी में जुड़ने वाले सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ। कोली समाज विकास ट्रस्ट के तत्वावधान में सावन महोत्सव के क्रम में आदिवासी दिवस पर मूल निवासी वाल्मीकि समाज के नगर परिषद में कार्यरत वार्ड नंबर 50 के सफाई कर्मियों का कोरोना काल में की गई सेवाओं के लिए केसरिया दुपट्टा, तिलक लगा मारवाड़ी पगड़ी पहनाकर एवं कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज पारिक का विशेष सम्मान किया। इससे पूर्व हरियाली अमावस्या के दिन बरलेश्वर शिवलिंग का 7 पेड़ों के हरे पत्तों से विशेष श्रृंगार करके बड़ के पत्तों की माला शिवजी को पहनाई गई एवं काजू बादाम लगाए गए। बरलेश्वर धाम में प्रतिदिन सभी समाज के लोगों द्वारा सामूहिक भजन कीर्तन किया जा रहा है, जिसमें रामचंद्र कुमार, नरेश, फतेहलाल, ताराचंद आदि सदस्य सेवाएं दे रहे हैं। सचिव मुरलीधर लोड़वाड़िया ने बताया कि सावन महोत्सव के क्रम में वार्ड नंबर 50 के सर्कल निरीक्षक ज्ञानमल खोकर, जमादार राजेश देसाई, संगीता राधा, सुनीता अजय आदि का सम्मान अध्यक्ष डालचंद बछापरिया, मुख्य संरक्षक बालूलाल बछापरिया, उपाध्यक्ष मोती सिंह मंडिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बरलेश्वर भगवान के 51 किलो केसर युक्त साबूदाने की खीर का भोग लगाकर महाआरती करके प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में चंपालाल बछापरिया, रामचंद्र मंडिया, सोनू गेंडामार, सुनील आमेरिया, देवीलाल गडोरिया, बाबूलाल, राकेश, मोहनलाल, केसीमल, ताराचंद बछापरिया आदि का सहयोग रहा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।